हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। पॉलिटी में भाग 5 आज का क्लास देखेंगे। भाग 5 हम लोग देखेंगे। भाग 5 में हमारा संघ है। भाग 5 में संघ जिसे यूनियन कहते हैं। भाग 5 के अंतर्गत अध्ययन जो करना है हमको राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, CAG, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन सब जो जितना लोगों का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो भाग 5 में अध्ययन करेंगे। भाग 5 जो हमारा है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। कुल भाग 5 में 100 अनुच्छेद हैं। अब हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे तो वरीयता श्रेणी में प्रथम स्थान कौन है? तो सबसे प्रथम स्थान पर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद होता है सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। यहाँ देखेंगे आगे, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब आते हैं शासन की पद्धति के बारे में जानेंगे। तो शासन की जो पद्धति है, अध्यक्षात्मक शासन और संसदीय शासन, दो शासन होता है। वास्तविक जो प्रधान होता है अध्यक्षात्मक शासन का वो राष्ट्रपति होता है और संसदीय शासन का प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका और रूस में अध्यक्षात्मक शासन होता है, जबकि भारत में संसदीय शासन होता है। ब्रिटेन में, जापान में संसदीय शासन होता है। अब आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का देखते हैं, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति का एक ट्रिक भी है, पकानी कोका द्वयो दशम। प से हो जाएगा हमारा 52 से राष्ट्रपति का अनुच्छेद शुरू होता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 इस तरीक़ा से होता है। अब आते हैं पकानी कोका द्वयो दशम। प से होता है पद। अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी होता है। अनुच्छेद 53 का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नाम मात्र का। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 कहता है नि से निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के द्वारा। को से कोटा, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कोटा होता है वो अनुच्छेद 55 से प्राप्त होता है। का से हो जाएगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, इस सब का जानकारी हमको अनुच्छेद 56 से प्राप्त होता है। दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 से कर सकते हैं। और यो से योग्यता, राष्ट्रपति का क्या क्या योग्यता है वो अनुच्छेद 58 हमको बताता है। अब है 10 से दशा, राष्ट्रपति के दशा के बारे में अनुच्छेद 59। और स से शपथ, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, क्वेश्चन अगर आए तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। म से महाभियोग हो जाएगा, यह अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन शपथ कब किस अनुच्छेद से लेता है, तो 60 से। तो इस तरीक़ा से हम लोग याद करेंगे। अब है नेक्स्ट है, अब हम डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 52 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रधान, मात्र नाम मात्र का मात्र होता है कार्यपालिका का प्रधान, तो राष्ट्रपति, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है, हम लोग निर्वाचन के बारे में कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, LRV। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित जो होकर गए हैं वही सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के रहते हैं। और ये चुनाव इनका अप्रत्यक्ष होता है
एकल संक्रमणीय होता है और अनुपातिक 50% प्लस 1 वोट। अगर अनुपात आ गया तो 50% प्लस 1 वोट से होता है। गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब मत वोट का मूल्य के बारे में हम लोग जानेंगे। मत वोट का जो मूल्य है, तो एमएलए विधायक जिसे कहते हैं, सांसद जिसे हम एमपी कहते हैं, तो राज्य के एमएलए को क्या होता है, एमएलए का मूल्य, वोट का मूल्य कितना होता है, राज्यों का कुल जनसंख्या बटा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। अब सांसद के क्या होता है, सभी विधानसभा का वोट का मूल्य बटा सांसद का सांसद निर्वाचित। अब आते हैं लोकसभा। यहाँ देखेंगे सांसद में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। 543 सीट लोकसभा का और 233 सीट राज्यसभा का, टोटल 776 सीट होता है। अब यूपी एमएलए के वोट का मूल्य 208, सिक्किम के एमएलए के वोट का मूल्य 7 हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 लिया जाता है। एक एमपी, एक सांसद के मत का वोट होता है 708। एमएलए से एमपी का वोट का मूल्य ज़्यादा होता है। अब है नेक्स्ट, भारत के वह कौन सा राष्ट्रपति बने जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीते, तो बीबी गिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के कौन सा राष्ट्रपति बने जो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते, बीबी गिरी। अनुच्छेद 55 क्या बताता है, तो राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति के कोटा के बारे में अनुच्छेद 55 के बारे में जानकारी होता है। अनुच्छेद 56 से हमको राष्ट्रपति का कार्यकाल प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र देने पर उनका स्थान कौन लेता है, तो उप राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाए तो या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए तो पद खाली होने के स्थिति में क्या होता है, तो जब राष्ट्रपति का निधन हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगे तो पद अगर खाली रहे तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। वो कौन बनता है, उपराष्ट्रपति, जो मात्र 6 महीना के लिए होता है। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो बीबी गिरी बने थे। अब है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने थे। जाकिर हुसैन की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में लिया। बीबी गिरी पद से इस्तीफा, बीबी गिरी तो पद से, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा 6 महीने के बाद देते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति सीजेआई बनते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो पहली बार बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इतना समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 हमको बताता है कि दोबारा निर्वाचन कई बार राष्ट्रपति बन सकते। राष्ट्रपति हम दोबारा निर्वाचन का मतलब है कि राष्ट्रपति हम कितना भी बार बन सकते हैं। इससे इसका अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का कोई सीमा नहीं है, कितना कई बार राष्ट्रपति हम बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 है योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति का 35 वर्ष होना चाहिए और वह भारत का नागरिक हो और लाभ का पद पर नहीं हो, नौकरी के में नहीं हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहता है, लेकिन पहले से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, दशा या शर्त। अनुच्छेद 59 हमको बताता है पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो। शर्त है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसमें क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 60 क्या बताता है। अनुच्छेद जो 60 है, राष्ट्रपति का शपथ, स से 60 और स से शपथ, इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। तो 60 से शपथ राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में
सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शपथ दे। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनके जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलवाता है। अब अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में हम देखेंगे राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो सदन का 1/4 25% सदस्य के लिखित सिफारिश पर महाभियोग राष्ट्रपति को लग जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है, तभी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में भी कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत। महाभियोग के वोटिंग में भाग कौन लेता है? अगर राष्ट्रपति वो महाभियोग लगाएगा तो वोटिंग में कौन भाग लेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। जब राष्ट्रपति को हम पद पे लाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाते हैं, जब महाभियोग लगता है तो लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझ गए। वो राष्ट्रपति का शक्ति क्या है, पावर क्या है राष्ट्रपति का? पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो कार्यपालिका शक्ति होता है, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति। देखिए क्या होता है, विभिन्न नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी जिसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति। अनुच्छेद 315 यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 354 के अध्यक्ष 324 के अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो होता है और अन्य सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सूचना आयोग भी राष्ट्रपति करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 338 से। एसटी आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने एससी आयोग हो गया और एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के से राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 338 के बी। अल्पसंख्यक वर्ग 300, यहाँ से ये भी याद कर लेंगे कि 338 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट है, अतः एससी है और एसटी के बारे में 338 है, 338 भी ओबीसी के बारे में। अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बारे राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने वाले अधिकार भी राष्ट्रपति करते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति क्या है? अनुच्छेद 80 के आई में है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के आई के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त हो गया 2020 में, तो ये अब समाप्त हो गया एंग्लो इंडिया का। और 104वां संविधान संशोधन के तहत SC/ST का आरक्षण का 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा सत्र को आहूत करते हैं। लोकसभा का सत्रवासन, लोकसभा सत्र का भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र का आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा सत्र के बीच में स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा सत्र के बीच में जो स्थगन करना वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन शुरुआत या लास्ट में राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 111 111
राष्ट्रपति का वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति के तहत स्वयं विवेक के आधार पर राष्ट्रपति अपने दिमाग के अनुसार विधेयक पर अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। धन विधेयक को यहाँ देखिए पुनर्विचार के लिए, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। आप अगर धन विधेयक जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 111 अत्यंतिक वीटो गैर सरकारी विधेयक पर, निलंबनकारी वीटो सरकारी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। पॉकेट वीटो जैवी वीटो न तो हाँ पुनर्विचार भी नहीं होता है पॉकेट वीटो से। संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो, जब संविधान का संशोधन होता है उसमें पॉकेट वीटो नहीं लगता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। डाक संशोधन विधेयक 1986 को पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। अब है अनुच्छेद 123 यानी 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 कहता है, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 से और राज्यपाल 213 से। 123 और 213। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब लोकसभा सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा है, कानून बनाना काफ़ी ज़रूरी है तो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। जब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा है तब। सत्र नहीं चलने की स्थिति में 6 महीना और सत्र चल रहा हो तो 6 सप्ताह तक कानून वैध होता है। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो 6 महीना तक कानून वैध रहेगा और सत्र चल रहा है तो 6 सप्ताह तक कानून वैध रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के न्यायपालिका शक्ति के बारे में जानेंगे। क्या है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी अनुच्छेद 217 से राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति CJI से सलाह ले सकता है, किंतु CJI सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है तथा राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 200 में है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। क्षमा मतलब मौत की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। दंड की प्रकृति में बदलाव, मौत की सज़ा को आजीवन कारावास बदल सकता है। अनुच्छेद 72 से परिहार, प्रकृति में बदले बिना समय में बदलाव कर सकता है। 10 वर्ष की सज़ा को 5 वर्ष की सज़ा भी कर सकता है। प्रतिलंबन का मतलब विशेष परिस्थिति में सज़ा में विलम्ब करता है। गर्भावस्था के दौरान सज़ा नहीं दे सकता है। विराम, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक भी लगा सकता है ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। अब है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।